हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो असाइनमेंट जारी हुआ है जनवरी माह का, विषय गणित का, कक्षा 10वीं का। हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं पूरा का पूरा। तो चैनल पर नए विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी असाइनमेंट है सभी का फुल सॉल्यूशन के साथ में वो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इस मैथमेटिक्स में कि एक घनाभ जिसकी भुजा आपको दी गई है 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, तो आपको है पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास है तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। तो घनाभ की लंबाई आपको दी गई है 5.5 दी गई है, ये सिक्के की त्रिज्या है। तो आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लास्ट में जो क्वेश्चंस का जो आंसर निकल के आता है वो n बराबर आपको 40 राइट आंसर निकल के आता है। तो इस तरीके से आप पहले सॉल्यूशन आपको लिख लेना है, उसके बाद में लास्ट में जो आंसर निकल के आता है वो 40 इसका राइट आंसर निकल के आता है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छी तरीके से लिख लिया होगा। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया 2 सेंटीमीटर आपके त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े जो गोले की त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है आपको। तो इसमें दिया गया है आपको छोटे गोले की त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। छोटे गोले का आयतन आपको निकाल देख सकते हैं, इसमें निकालना इस सहायता से आप निकाल सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से। तो आपको ऐसा कैसा उतार देना है, माना कि गोले की त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, बड़े गोले का आयतन है वो 64, आपको इसी तरीके से लिख देना है। तो लास्ट में जो आंसर निकल के आता है वो 2 राइट आंसर निकल के आता है। तो इसके इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे आपके 3 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले वो बन सकते हैं। तो इसमें आपका बड़े गोले की त्रिज्या है आर बराबर है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और बड़े गोले का आयतन है वो 4/3 इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो आंसर है आ जाता है इसका, तो आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। तो इसका जो लास्ट में जो आंसर निकल के आता है वो 8 राइट आंसर निकल के आता है, 8 राइट आंसर निकल के आता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। आगे दोस्तों ये 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रोलर का व्यास आपको जो है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो पूरे मैदान को एक बार जो चलने में रोलर है वो 500 चक्कर लगाता है। तो मैदान का आपको क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आपको ज्ञात करना है। तो किस तरीके से आपको दिया गया है, रोलर का व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपको साथ साथ में लिख लेना है, पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन के साथ में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो लास्ट में जो आंसर निकल के आता है वो 1584 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर निकल के आता है। तो इस तरीके से आप वो निकाल सकते हैं। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे के 3 गोलियां को जिन्हें हम त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो बनाए गए नए गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें दिया गया है आपको पहले गोले की त्रिज्या दिया गया R1 बराबर आपका हो जाए 6 सेंटीमीटर और पहले गोले का जो आयतन है इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से वो लिख लेना है इसी प्रकार से। तो लास्ट में जो आंसर निकल के आता है वो 24√3 इसका राइट आंसर निकल के आता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो पूरा के पूरे क्वेश्चनों के मैंने आंसर है आपको बता दिए गए हैं, आपको अच्छी तरीके से वो लिख लेने हैं। तो इसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर है वो मिलने वाले हैं। 5 क्वेश्चन थे, पूरे के पूरे मैंने बता दिए हैं। तो दोस्तों ये था असाइनमेंट, जनवरी माह का जो असाइनमेंट जारी हुआ है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। इसका हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लिए हैं। आपने इसी प्रकार से आपको लिख देना है सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी असाइनमेंट है सभी का फुल सॉल्यूशन है वो मिलने वाला है। तो धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के